Hello, dear student. Chapter name Hello Alkenes and Hello Arenes. Today's our topic common and IUPAC names of some halides. Uh, I have divided three columns. In at first column structure, second column common names for halide, third column IUPAC names for halides. Okay, प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर हमारा फिर से हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स है। हमारा जो टॉपिक है उसमें आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैंने थ्री कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम में स्ट्रक्चर आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के स्ट्रक्चर हैं। एट सेकंड कॉलम आपके कॉमन नेम्स हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। थर्ड कॉलम में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के आईयूपीएसी नेम हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 Br, इट मीन्स आपके यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। चेन कैसी है, नॉर्मल। अब प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कॉमन नेम्स को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्या आइसो होता है, क्या नियो है, क्या आपका सेकेंडरी है, क्या टर्सरी आपका क्या है हैलाइड्स है। तो यहाँ पर हमने फिर से कोशिश की आपको समझाने की। तो CH3 CH2 Br, इट मीन्स 1 2 3 कार्बन नॉर्मल कार्बन चेन। N 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल। एट लास्ट आपका जो क्या जुड़ रखा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो हमने नेम दिया N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, क्लियर हो गया। ये इसका कैसा कॉमन नेम हो गया। अगर मैं इसी का IUPAC नेम लिखूं तो हियर 1 2 3 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसको हमने दे दिया 1 ब्रोमो एंड 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आपका सेकंड कोई हैलाइड्स है, CH3 CH Cl, सेंट्रल कार्बन से आपका क्या जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। देन उसके बाद आपका क्या है, CH3 जुड़ा है। तो इट मीन्स आइसो पोजीशन में क्या होता है, जब आपके सेंट्रल कार्बन से सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं एक ही कार्बन से, तो उसको हम आइसो नेम देते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है, फर्दर उसको हमने प्रोपाइल दिया और फिर से क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC अगर हम नेम करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है आपका, क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 क्लोरो। देन क्या है आपके 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ओके, क्लियर हो गया। 2 क्लोरो प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, क्लियर नाउ। नेक्स्ट आपका है फर्दर CH3 C, सेंट्रल कार्बन से CH3 H CH2 Cl स्ट्रक्चर है इसका। इट मीन्स फर्दर पोजीशन कैसे आ गया, आपके सेंट्रल कार्बन से सेम आपके क्या है, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, वो भी मोस्ट बेसिकली आपका क्या है, आपका मेथिल ग्रुप है। तो इसको फर्दर हमने आइसो नेम दिया। तो हमने इसका 1 2 3 टोटल 4 कार्बन है। आइसो ब्यूटाइल इसका, आइसो ब्यूटाइल एंड देन क्लोरीन, तो क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, क्लियर। IUPAC नेम मीन्स इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, क्लोरीन जुड़ा है 1 क्लोरो। 2 पोजीशन पे आपका क्या है, मेथिल जुड़ा है 2 मेथिल। हाउ मैनी कार्बन, 3 कार्बन। देन प्रोपेन। ओके, क्लियर। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन IUPAC नेम इस स्ट्रक्चर का हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल कार्बन से 3 टाइम्स CH3 होल थ्राइस CH2 Br, मीन्स इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे आपका सेंट्रल कार्बन है, इधर CH3 देन CH3 देन CH3 देन CH2 Br। ओके, क्लियर ना। तो 1 इसका कॉमन नेम आपका कैसा कार्बन है आपका, इसको हम अगर कॉमन नेम दे तो इसको हम नियो बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया। नियो पोजीशन पे क्या है आपका, नियो 3 4 5 कार्बन, तो पेंटाइल। और एट लास्ट में जो आपका हैलाइड है वो कैसा है, ब्रोमाइड है। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड IUPAC नोमेनक्लेचर अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो हम देंगे 1 ब्रोमो। देन 2 पोजीशन पे 2 टाइम क्या जुड़ा है आपका
CH3 तो 2,2 डाई मेथिल 3 कार्बन प्रोपेन। ओके, क्लियर हो गया। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ओके, क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको IUPAC मेथड को प्रॉपरली स्टडी करना है तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड बुक के चैप्टर 5 की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप प्रॉपरली IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड आपका है या नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है CH3 CH2 CH Cl CH3। ओके, क्लियर। तो 1 2 3 4 कार्बन। तो कंडीशन कैसी है, यहाँ पर आपका सेंट्रल कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा पड़ा है, इधर भी इसके इधर क्या है, कोई आपके एल्किल ग्रुप से हैं, तो इसको हम नेम देंगे कार्बन। ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। 2 डिग्री कार्बन मीन्स सेकेंडरी 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल क्या हो गया, क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम करते अगर नेम करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 2 पोजिशन पे क्या है, क्लोरो 2 क्लोरो देन ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, क्लियर नाउ। सेम केस यहाँ पर भी है। CH3 कोई मेथाइल ग्रुप है, 3 टाइम है, वो सेंट्रल कार्बन से अटैच है, इधर पे ब्रोमीन है, इट मीन्स 3 डिग्री कार्बन है। एक ऐसा कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, तो इधर पे टर्ड 4 कार्बन है, ब्यूटाइल और कौन सा हैलाइड जुड़ा है, ब्रोमाइड टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो फिर IUPAC नेम अगर हम इसका करते हैं 1 पोजिशन ना, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। कि क्लियर। नेक्स्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। हम क्लासिफिकेशन में प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ये कैसा कार्बन आपका विनाइलिक कंडीशन है। यहाँ पर जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को आप विनाइल बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो विनाइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। ओके, क्लियर, क्लोरोइथेन IUPAC नेम। सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। इट मीन्स आपका ये वाला जो CH2 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको हम एलाइलिक कंडीशन, हमने क्लासिफिकेशन इसको नेम दिया था हमने, तो ये एलाइल ब्रोमाइड इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। अगर इसका हम IUPAC नेम करते हैं तो 1 2 3, तो 3 ब्रोमोप्रोपीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, क्लियर नाउ। फॉर हेलो एरिन्स के कुछ स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं। हेलो एरिन्स का फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया। बेंजीन रिंग से क्लोरीन अटैच है, तो इसको सीधे नेम दे दिया हमने क्लोरोबेंजीन। IUPAC नेम भी इसका सेम होगा, कैसा होगा, क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन IUPAC नेम हो गया। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन रिंग से 2 ब्रोमाइड जुड़े हैं। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। आपका बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को हमने अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको 1 2 3 4, ओके, इधर से 1 2 3 देन 4, आपकी जो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ भी अटैच है तो सेकंड और यहाँ की सेकंड पोजीशन जो है इसको हम नेम देते हैं ऑर्थो। थर्ड और थर्ड पोजीशन को हम नेम देते हैं यहाँ पर आपका मेटा। फोर्थ पोजीशन आपकी कैसी होगी, पैरा पोजीशन होगी। क्लियर हो गया। अदर रिस्पेक्ट में आप स्टडी करते हो 1 2 3 4, देन इसके लिए 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 5 आपकी पोजीशन कैसी हो जाएंगी, मेटा पोजीशन हो जाएगी।
टू एंड आपकी 6 पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, पैरा पोजीशन 4th नंबर की रहेगी। ओके क्लियर नाउ। तो ये 2 ब्रोमाइड आपके क्या है अटैच हैं, तो इसको हम देंगे ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है आपका ब्रोमीन जुड़ा है, तो कितने ब्रोमीन है टोटल, तो हम 2 ब्रोमीन है, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नेम हो जाएगा। ओके क्लियर। कॉमन नेम अगर IUPAC नेम करते हैं 1 और 2 पोजीशन पे हैं तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन IUPAC नेम फॉर that structure. Okay clear now. Next 1 2 3 it means 1 position 2 3 4 5. ओके क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन क्या है, सेम पोजिशन, तो इसको सिमेट्रिकल है, ये SYM लिखा रहता है बुक में, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है SYM क्यों है। तो यहाँ पर क्या है, सेम पोजिशन पे क्या है ब्रोमीन जुड़ा है तो सिमेट्रिकल है, तो इसका नेम दे देंगे हम SYM। 1 2 3 टोटल क्या है 3 क्या है ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके क्लियर। तो IUPAC नेम 1 2 3 मतलब 1 पोजिशन 3 पोजिशन और 5th पोजिशन पे 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके क्लियर नाउ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, ये तो बहुत ही इजी है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, देन ऑर्थो मेटा, तो मेटा ब्रोमो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन और 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमने बेंजाइलिक स्ट्रक्चर की हमने स्टडी की थी। ये बेंजाइलिक आपका कैसा है, बेंजाइलिक कोई कार्बन है, तो इस बेंजीन और इस CH2 की अगर हम स्टडी कर रहे थे, इसको हम क्या बोले थे बेंजिल। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था बेंजिल। अगर इसके साथ कोई हैलाइड जुड़ा है तो बेंजिल हैलाइड, तो यहाँ पर क्या है क्लोराइड जुड़ा है तो बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, और ये पूरा कैसा है फेनाइल है, तो इसको क्लोरोफेनाइल मीथेन हम क्या करेंगे नेम देंगे। ओके क्लोरो देन फिनाइल और उसके बाद 1 कार्बन है तो उसको मीथेन हमने नेम दे दिया। ओके क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिया है। ओके यू कैन लुक हियर CH3 सिंगल बॉन्ड हेयर कार्बन ऑल्सो, यहाँ पर H जुड़ा है, उसके बाद कार्बन का क्या है डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन से उस कार्बन का यहाँ पर H है, फिर सिंगल बॉन्ड है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन से CH3 और H और Br क्या है अटैच हैं। इसका कॉमन नेम आपके लिए कमेंट बॉक्स पे इसका कॉमन नेम देंगे। ओके क्लियर हो गया ये आपका। और इसका अगर हम IUPAC नेम करेंगे, अगर स्टार्ट करते हैं हम, इधर डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी यहाँ से देंगे 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन। ओके क्लियर हो गया। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 4 पोजीशन की क्या है ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। सेकंड पे कौन सा जुड़ा है आपका डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ओके क्लियर है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट।